क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस आपको गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ठीक है। एन एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री, वो एंगल जो बड़ा हो 0 डिग्री से, एंड लेस दैन 90 डिग्री इज़। सेम ही स्टेटमेंट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में भी आई थी फर्स्ट में। वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, छोटा हो, बट लेस दैन 90 डिग्री हो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, किस पे टिक करेंगे? एन एक्यूट एंगल। बी, एन एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्रीज इज़। एन एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री, वो एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस दैन 360 डिग्रीज़ हो, वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पे टिक कीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, एडजेसेंट टू एंगल ABC इज़। अच्छा, मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्स एंगल समझाया था। रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्स एंगल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल समझाया था। ठीक है। एंगल किस तरह ड्रॉ किया था, ये एंगल ड्रॉ किया है मैंने, एंगल AB और C। एडजेसेंट का मतलब होता है वो पॉइंट, अगर कोई एंगल एक पॉइंट पर दो एंगल्स बन रहे हो तो उसे हम कहते हैं एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट। और एडजेसेंट का मतलब होता है मिला हुआ। ये देखें, एक एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल हमारा बन रहा है आउटर साइड पर, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को हम किस तरह फाइंड करते हैं? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। एक एंगल है, अगर इसकी मेजरमेंट लेट सपोज 40 डिग्रीज़ है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 360 में से माइनस करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एंगल ABC गिवन है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है। हमारे पास आंसर आएगा 320 डिग्रीज़। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? 320 डिग्रीज़। हमने इसमें क्या किया था? 360 डिग्रीज़ में से माइनस किया था एंगल ABC को, यही किया था ना। तो बस यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए कहाँ मैच हो रहा है। देखिए कि मैग्नीट्यूड, हम रिफ्लेक्स एंगल का साइज़ किस तरह फाइंड करेंगे? एंगल ABC, जो हमें एंगल ABC गिवन होगा उसके थ्रू हम रिफ्लेक्स एंगल का मैग्नीट्यूड मतलब रिफ्लेक्स एंगल का साइज़ या फिर हम या मेजरमेंट कह सकते हैं। यहाँ मेजरमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमने क्या किया? 360 डिग्रीज़ में से माइनस किया था एंगल ABC। क्लियर? टिक कर लीजिए इसे। D, एन एंगल विद मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्रीज़ माइनस 340 डिग्रीज़, मतलब अगर आप 360 डिग्रीज़ में से 352 डिग्रीज़ को माइनस करें तो आपके पास कौन सा एंगल आएगा? माइनस करके देख लेते हैं। 360 डिग्रीज़ में से आपने 252 डिग्रीज़ को माइनस करना है। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, हमने कैरी किया। 10 में से 2 माइनस किया, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1। कितने डिग्रीज़ आया? 108 डिग्रीज़। और 108 डिग्रीज़ को हम कौन सा एंगल कहेंगे? राइट, हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल नहीं कह सकते क्योंकि 180 डिग्रीज़ जो है ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज़ है। और ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज़ जो होता है हमारे पास एंगल, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल पर टिक कर लीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन में गिवन है ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा आता है? 180 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्रीज़ हो। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्रीज़। एक्यूट एंगल लेस दैन 90 डिग्रीज़। ऑब्ट्यूस एंगल की मेजरमेंट क्या? ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज़ हो। और हमारे पास आंसर आया था 108 डिग्रीज़, जो कि ग्रेटर है 90 डिग्रीज़ से। तो हम किस पे टिक करेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल पे। लास्ट, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने राइट एंगल्स होते हैं? मैंने आपको ये बात लास्ट, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी सॉल्व किया था। ये देखिए यहाँ पर ये था 2 राइट एंगल्स मेक अ स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगल मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्रीज़। तो हम किस पे टिक करेंगे यहाँ? अच्छा सॉरी, हमारा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कितने राइट एंगल्स मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं? 2 राइट एंगल्स से। तो हम किस पर टिक करेंगे? 2 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।